प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसा ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 135, 136 और 137 देखेंगे। 135वें अध्याय में कुल 21 वचन है, 136वें अध्याय में कुल 26 वचन है और 137वें अध्याय में कुल 9 वचन है। भजन संहिता अध्याय 135 का एक ऐसा ही 21 पद। एक याह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो, हे यहोवा के सेवकों तुम स्तुति करो। तो तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। 3 याह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाव है। 4 याह ने तू याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। 5 मैं तू जानता हूँ कि हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं ऐसा ही महान है। 6 जो कुछ यहोवा ने चाहा यूं उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। 7 वह पृथ्वी की छोर ऐसा ही कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में ऐसा ही निकालता है। 8 उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मार डाला। 9 है मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। 10 उसने बहुत सी जातियां नाश की और सामर्थी राजाओं को। 11 अर्थात एमोरियों के राजा सिंहों को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया। 12 और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल के भाग होने के लिए दे दिया। 13 है यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है यहोवा जिस नाम ऐसा ही तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। 14 यहोवा तू अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। 15 अन्य जातियों की मूर्ति सोना चांदी ही है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। 16 उनके मुंहटू रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें टू रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। 17 उनके कान टू रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती है। 18 जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। 19 है इस्राएल के घराने यहोवा को धन्य कह, है हारून के घराने यहोवा को धन्य कह। 20 है लेवी के घराने यहोवा को धन्य कह, है यहोवा के दरवैयों यहोवा को धन्य कहो। 21 यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है यूसुफ में धन्य कहा जावे। याह की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 136 का एक ऐसा ही 26 पद। एक यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 3 जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है।
4 उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। 5 उसने अपनी बुद्धि ऐसई आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 6 उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। 7 उसने बड़ी बड़ी ज्योतियों बनाई, उसकी करुणा सदा की है। 8 दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 9 और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। 10 उसने मिस्रियों के पहिलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। 11 और उनके बीच ऐसई इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। 12 बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा ऐसई निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। 13 उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 14 और इस्राएल को उसके बीच ऐसई पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। 15 और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। 16 वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। 17 उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। 18 उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। 19 एमोरियों के राजा सिंहों को, उसकी करुणा सदा की है। 20 और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। 21 और उनके देश को भाग होने के लिए, उसकी करुणा सदा की है। 22 अपने दास इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। 23 उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। 24 और हमको द्रोहियों ऐसा ही छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। 25 वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। 26 स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता अध्याय 137 का एक ऐसई 9 पद। एक बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सेयों को स्मरण करके रो पड़े। तो उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। 3 क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए ता उन्होंने वहाँ हम ऐसा ही गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हम ऐसा ही आनंद चाह कर कहा, सेयों के गीतों में ऐसा ही हमारे लिए कोई गीत गाओ। 4 हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं। 5 है यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, तू मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। 6 यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद ऐसा ही श्रेष्ठ न जानूं, तू मेरी जीभ तालू ऐसा ही चिपट जाए। 7 है यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे क्यों कर कहते दाओ, उसको ने वैसा ही दो। 8 है बाबुल तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझ ऐसा ही ऐसा बर्ताव करेगा जैसा तूने हम ऐसा ही किया है। 9 क्या ही धन्य वह होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।